Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very well. So welcome to this educational channel IS Point. Today we will know about pronoun. What is pronoun? Pronoun जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं. So यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा जान लेते हैं. A pronoun is a word used instead of a noun, or you can say a pronoun stands for a noun. मीन्स यू कैन से प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त किया जाता है. प्रोनाउन क्या है? यह एक नाउन का सब्स्टिट्यूट है. जब हम किसी कारणवश नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहते तब हम उस नाउन के बदले क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं. यानी प्रोनाउन का मतलब हमारा क्या हो गया कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है. जैसे हमारा क्या हो गया? ही, शी, इट, दे, आई, वी, ये हमारा क्या हो गया? दीज आर प्रोनाउंस. एज एग्जाम्पल मैं अगर लूँ तो जैसे हमारा क्या हो गया कि राम इज़ अ टीचर, राम टीचेस इंग्लिश. तो क्या ये हमारा सही है? मैंने एक बार राम का नाम ले लिया, फिर राम मैं बोल रही हूँ, यानी बार बार आप राम का नाम ले रहे हो. या फिर एज एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि राम इज़ माई फ्रेंड, राम स्टडीज़ इन माई क्लास, राम इज़ अपसेंट टूडे बिकॉज राम इज़ इल. तो यहाँ पे हम बार बार राम का नाम ले रहे हैं, तो सुनने में भी थोड़ा क्या लगता है? ऑड लगता है. ये ग्रामेटिकली भी क्या होता है? गलत होता है. तो जब हम किसी बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? जैसे चाहे आप बोल रहे हो या किसी के बारे में आप लिख रहे हो, तो वहाँ पे हम बार बार किसी का नाम नहीं लेते, हम सिर्फ एक बार नाम लेते हैं. बाकी उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे है ना कि राम इज़ अ टीचर, राम टीचर्स इंग्लिश, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? राम इज़ अ टीचर, ही टीचेस इंग्लिश. तो यानी हमने क्या किया? राम की जगह पे सेकेंड टाइम क्या यूज़ किया? प्रोनाउन यूज़ किया, ही. जैसे किसी लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही यूज़ करते हैं, और लड़कियों के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं. जैसे या फिर मैंने एक और एग्जांपल आपको बताया था कि राम इज़ माय फ्रेंड, राम स्टडीज़ इन माय क्लास, राम इज़ एब्सेंट टुडे, राम बिकॉज राम इज़ इल. तो यहाँ पे राम बार बार बोलना या फिर लिखना, तो क्या ये सही है? नहीं. तो हम क्या यूज़ करते हैं? राम की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ हम राम एक बार यूज़ करेंगे, उसके बाकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन यूज़ करेंगे. तो हम क्या बोलेंगे? राम इज़ माई फ्रेंड, ही स्टडीज़ इन माई क्लास, ही इज़ एब्सेंट टूडे बिकॉज ही इज़ इल. यानी हम एक बार किसी का नाम लेते हैं, फिर अगेन जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन यूज़ करेंगे. हम उसको बार बार उस नाउन का नाम नहीं लेंगे. अब नाउन होता क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही नाउन पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम आए, किसी वस्तु का नाम आए, किसी जगह का नाम आए, तो हमारा क्या होता है? नाउन होता है. तो यहाँ पे पर्सन का नाम आ रहा है राम, तो हम क्या किए? एक ही बार राम को लिखेंगे, बाकी टाइम में क्या यूज़ करेंगे? उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे. जैसे हमारा प्रोनाउन क्या हो गया? ही, शी, दे, इट, आई, वी, ये हमारा क्या हो गया? दीज आर प्रोनाउंस. अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में आते हैं. देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, reflective pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, relative pronoun and interrogative pronoun. अब हम जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है. जैसे हमारा क्या हो गया? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये हमारे सब क्या होता है? इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. यहाँ पर्सनल का अर्थ क्या होता है? पर्सनल का अर्थ मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू पर्सन्स. यानी अब पर्सन जैसे हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो जैसे हमारा क्या हो गया? आई एंड वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी आई एंड वी फर्स्ट पर्सन के क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं. यू हमारा क्या होता है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है. ही, शी, इट और दे, ये हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं. और इसलिए इन सातों प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. फर्स्ट पर्सन मतलब क्या हो गया हमारा? आई एंड वी. अब फर्स्ट पर्सन मतलब अब कैसे समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या कहाँ यूज़ होता है? फिर हम कैसे जानेंगे हमारा फर्स्ट पर्सन होता है? तो जो स्पीकर होते हैं, यानी जो बोलने वाले होते हैं. अब बोलने वाले कौन? जैसे कि मैं या फिर हम लोग. तो यहाँ पे मैं या हम लोग हमारा क्या हो गया? ये फर्स्ट पर्सन हो गया. फर्स्ट पर्सन हमारा कौन आता है? आई एंड वी. आई हमारा क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है, और वी हमारा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है. जैसे अगर हम क्या करते हैं
कि अगर मैं ऐसे बोली कि मैं, सबसे पहले मैं बोल रही हूँ तो मैं हमारा क्या हो गया, आई, वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में हो गया और वो हमारा फर्स्ट पर्सन में हो गया। अब जब हम लोग बोलेंगे तो अगर हम लोग में तो क्या मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो आई एंड वी हमारा क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। और जब इसको हम ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं, जैसे अगर हम कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उस टाइम आप जानते हो कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, आफ्टर दैट हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, तो आई का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, एंड वी का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और उसी तरह अगर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव में आएगा कि जैसे कि माई एंड आवर। अब माई एंड आवर हमारा क्या हो गया, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। या फिर अगर पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो माइन और आर्स हो जाएगा। एज एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं बोली कि दिस इज़ माई पेन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज़ माई पेन लिखा। या फिर अगर मैं सेकेंड अगर एग्जांपल लूँ जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा, तो मैं बोल लूँगी कि दिस पेन इज़ माइन, यानी अगर वो हमारा सबसे लास्ट में जाता है तो हमारा वो हमारा माइन हो जाएगा। उसी तरह हमारा सेकंड पर्सन आता है, तो सेकंड पर्सन मतलब क्या होता है, यू। अब यू हमारा जो होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब जैसे सेकंड पर्सन आप किसको बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन तो हमारा समझ में आ गया कि ठीक है जो स्पीकर होते हैं वो फर्स्ट पर्सन हो गया, बट सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन मतलब होता है सुनने वाला, एज ए बोल सकते हो ऑडियंस, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमारा सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, यू। आई एम टॉकिंग टू यू, तो यू हमारे यहाँ पे अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ आपसे बात करूँ तो यहाँ पे भी हमारे देखो सिंगुलर को दर्शाता है कि आई एम टॉकिंग टू यू। बट अगर मैं बोलूँ आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पे वो भी हमारा किस में, प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, मतलब ऑल ऑफ यू। तो यहाँ हमारा यू एंड हमारा यू क्या होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में आएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएँ तो ऑब्जेक्टिव में भी हमारा यू ही हो जाएगा। जैसे हमारा क्या हो गया, आई कॉल्ड यू। अब यू हमारे यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट, जैसे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड मतलब वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट मतलब हमारा क्या हो गया, यू। आई कॉल्ड यू, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट में भी इसका सेम रहता है, इसका बदलता नहीं है। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव में लेके जाए तो हमारा योर हो जाएगा, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तो यहाँ पे योर हो जाएगा। या फिर योर्स, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दिया था कि दिस पेन इज़ माइन, तो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि दिस पेन इज़ योर्स। जब हम लास्ट में यू को अगर डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हमारा योर्स हो जाता है, माइन हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन मतलब होता है वो होता है कि जो कि हमारे बीच में रहा ही ना हो, हम और आप, मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, तो हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, शी, इट एंड दे। अब ही किसके लिए यूज़ होता है, ही मतलब लड़कों के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर मैं बोली कि राम इज़ अ स्टूडेंट, राम इज़ अ स्टूडेंट, तो राम क्या एक लड़का है। फिर मैं बोली ही स्टडीज़ इन माई क्लास, तो यहाँ पे मैं ही यूज़ की, क्यों, क्योंकि अगर जब भी अगर पर्सन में आया वो लड़के का नाम आता है तो लड़कों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। अब अगर जैसे हमारा अगर लड़की का ले तो शी कहाँ यूज़ होगा, सीता इज़ अ डांसर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो सीता हमारा क्या होगी, एक लड़की होगी, तो लड़कियों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गर्ल्स के लिए शी यूज़ करते हैं। अब जैसे या फिर अब बोल सकते हो कि माई फादर हैज़ अ कार, इट इज़ रेड। अब इट का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पापा के पास एक कार है जो कि किस कलर का है, रेड कलर का है। दे, अब दे का यूज़ कहाँ होता है, द बॉयज़ आर अपसेंट टूडे, दे विल कम टुमारो। अब यहाँ पे बॉयज़ यानी एक से अधिक जहाँ होते हैं वो हमारा प्लूरल हो गया, यानी ही, शी, इट, ये हमारा सिंगुलर में रहेगा, बाकी दे हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो ही का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा हीम होगा, शी का ऑब्जेक्ट अगर हम बनाएंगे तो हर होगा, इट का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते तो इट ही होगा, और दे का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, देम होगा। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव में लाएंगे तो ही का हिज होगा, शी का हर होगा, इट का इट्स होगा, दे का देयर होगा। एंड अगर पॉजेसिव फॉर्म में ले जाएंगे तो ही का हिज होगा, शी का हर्स होगा, एंड इट का हमारा कुछ भी नहीं होता, एंड दे का हमारा क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जहाँ पे जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूँ कि राम इज़ माई फ्रेंड एंड हिज फादर वर्क्स विद माई फादर, तो यहाँ पे हिज फादर मैंने बोला, राम्स फादर नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं राम्स फादर बोलूँगी तो हमारा क्या हो जाएगा, बार बार रेपिटेशन हो जाएगा नाउन का, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हिज का यूज़ किया, तो हिज हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन हो जाएगा, और हिज फादर मैंने यूज़ किया, तो ये हमारा पर्सन हो गया। यानी पहले हमारा क्या होता है,
फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा, जब भी आप ट्रांसलेट करना तो यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि फर्स्ट पर्सन हमारा किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन हमारा क्या होता है, यू। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, यानी जो आप खुद बोलते हो, जैसे मैं, अगर कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम किसको बचाएंगे, खुद को बचाएंगे, मैं बचूंगी, फिर हम लोग बचेंगे। यानी आई एंड वी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सेकंड हमारा यू, यानी उसके बाद जो होगा वो आपको बचाएगा, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी यस राम इज़ अ टीचर एंड ही टीचर्स इंग्लिश। तो वहाँ पे राम है नहीं प्रेजेंट एक्चुअल में, हमने क्या किया, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि राम एक जो है टीचर है और वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये हमारा पर्सन हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है एक्चुअल में, कि जैसे जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, जब किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, और अगर उस ट्रांसलेशन में क्या होता है कि अगर एक ही सेंटेंस में अगर बहुत सारे मतलब तीनों पर्सन आ जाए, तीनों पर्सन की प्रोनाउन अगर एक ही वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, तो हमारा जो लिखने का क्रम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और बहुत सारे कंपटीशन में ये आता भी है, उसको हमें करेक्ट करना रहता है, बट हम क्या करते हैं, उसको एक गलत तरीके से हम प्रेजेंट कर देते हैं, फिर आप बोल सकते हो गलत तरीके से हम बोल देते हैं, या फिर गलत तरीके से हम उसको टिक करके चले आते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लो कि कैसे यूज़ करते हैं। जब अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन साथ में आए, यानी तीनों पर्सन के आप प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ अगर यूज़ हो, तो हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आप हमारा अगर कोई भी सेंटेंस आता है, तो सबसे हम पहले क्या रखते हैं, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे। आप 2 3 1 ये हमारा ऐसे याद कर लो कि जब अगर हमारा सिंपल सेंटेंस आए और एक ही सेंटेंस में मतलब एक ही वर्ब के साथ अगर हमारा तीनों पर्सन के प्रोनाउन यूज़ हो, तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे मैं बोली कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो आप ऐसे यूज़ नहीं करोगे, हम बिल्कुल उसको अपोजिट कर देंगे। अपोजिट क्या करेंगे, जैसे कि आप पहले सेकंड पर्सन रखोगे, फिर थर्ड पर्सन रखोगे, आफ्टर दैट आप फर्स्ट पर्सन रखोगे। ये नहीं कि आप पहले फर्स्ट पर्सन रख दे, फिर सेकंड पर्सन रख दे, फिर थर्ड पर्सन दे, नो। अगर आप ऐसा करते हो तो हमारा वो टोटली क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सेकंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, फर्स्ट पर्सन रखेंगे। तो यानी जैसे हमारा सेकंड पर्सन क्या हो गया, यू, थर्ड पर्सन क्या हो गया, ही, एंड फर्स्ट पर्सन हमारा क्या हो गया, आई। जैसे यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, से यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स, यानी आप, वह और मैं क्या है, एक पार्टनर्स हैं। या फिर आप बोल सकते हो ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यानी अगर कभी भी जैसे हमारा ये तीनों पर्सन साथ में आए, या फिर अगर एक पर्सन, चलो अगर मैं कट भी कर देती हूँ, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन यूज़ करते हैं। आप ये नहीं करोगे कि मैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यूज़ कर लूँ, नो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन यू, फिर उसके बाद हम क्या आएंगे, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में हमारा जैसे ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो हमारा क्या रखेंगे, हम थर्ड पर्सन रखेंगे। उसके बाद हम क्या रखेंगे, फर्स्ट पर्सन रखेंगे, यानी पहले सेकंड पर्सन, यानी 2 3 1 ऐसे रखेंगे। और उसका जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके, मतलब सब्जेक्ट तो यहाँ पे हमारा 3 है, यू भी है, ही भी है, एंड आई भी है, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, यू के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारा सबसे पहले है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। तो यहाँ पे समझ में आए। अगर मान लो मैं जैसे यहाँ पे मैं यू को कट कर देती हूँ, मान लो यू नहीं है, तो यू नहीं है तो ठीक है, टू नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फिर भी हम थर्ड पर्सन लिखेंगे, न कि फर्स्ट पर्सन। तो इससे हमारा क्या ना, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो ही एंड आई मतलब हमने ठीक है, सेकंड पर्सन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी मैं नहीं कि मैं फर्स्ट पर्सन लिखूंगी, यानी जो भी आप रहेगा वो आप क्रम वाइज ही लिखोगे, भले उसमें से एक दो मिस हो जाए। जैसे ये क्या है, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, अब इसमें ही नहीं है, अब ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं, ही तो है ही नहीं, अब हम यूज़ कैसे करें, नो, यानी जो भी आपके पास चीज़ है तो हम उसी के क्रम में लिखेंगे। जैसे पहले हमारा सेकेंड पर्सन हो जाएगा, फिर हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा, उसके बाद ही हम क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। बट इसमें एक ये है कि जैसे अगर किसी नेगेटिव थिंग्स के बारे में बात करें, तो वो ट्रांसलेट करते वक्त हम बिल्कुल भी चेंज कर देते हैं। अब नेगेटिव थिंग्स मतलब क्या होता है,
जैसे हमारा हो गया, आप किसी भी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर किसी भी गलती का जिक्र हो रहा है, जैसे जब हम निगेटिव यानी पाप, दोष, कन्फेस यानी मिस्टेक, जो भी अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन का जो ट्रांसलेट हम करते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, आई मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हम ऐसे यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम नॉर्मली ऐसे यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन यूज़ करते हैं, फिर थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं, तब हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हैं। बट जब हमारा निगेटिव थिंग्स के बारे में बात हो, यानी जब हम किसी भी अपराध का जिक्र हो या फिर उसके बाद पूरा निगेटिव हो बात, वो उसमें कोई भी पॉजिटिव थिंग्स ना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उसमें हम मैं सबसे पहले आ जाती हूँ, मतलब आई, यानी पहले हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, फिर सेकंड पर्सन हो जाएगा, फिर थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे आई, यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम। अब यहाँ पे क्राइम हमारा क्या है, एक नेगेटिव थिंग्स है, पॉजिटिव तो है नहीं, वो हमारा क्या है, एक नेगेटिव थिंग्स है। या फिर जैसे है ना यहाँ पे कि आई एंड ही विल बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट, यानी अब यहाँ पे आई एंड ही आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिसकंडक्ट के बारे में बात हो रही है, यानी कुछ गलती हुई है, यहाँ पे सॉरी की बात हो रही है। या फिर आप बोल सकते हैं यू एंड ही स्पॉइल द पार्टी, यानी यू आपने और उसने दोनों ने क्या मिलके किया, पार्टी को स्पॉइल कर दिया। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे निगेटिविटी की बात हो रही है। तो जब अगर हमारे निगेटिविटी की बात हो, यानी जब यहाँ पे या फिर मिस्टेक की बात हो, तो वहाँ पे ट्रांसलेट करते वक्त हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन रखेंगे, तब थर्ड पर्सन रखेंगे। बट अगर हमारा सिर्फ नॉर्मली बात हो तो हम क्या रखेंगे, बिल्कुल उसको अपोजिट कर देंगे, यानी पहले सेकंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन रखेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।